कृष्ण भगवान की। ओम अथ पंचदशोऽध्याय। नंदीश्वर उवाच वैश्वानरः सपत्नीकः तच्छ्रुत्वा नारदेरितं तदेव मन्यमानो अभूद वज्रपातं सुदारुणम्। हतोऽस्मीति वचसा हृदयं समताडयत् मूर्छामवाप महती पुत्रशोकसमाकुलः। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, नारद जी की बात को सुनकर स्त्री सहित वैश्वानर उसे अत्यंत दारुण वज्रपात के समान समझ आए। वज्रपात के समान समझा, हाय मैं मर गया, ऐसा कहकर वे छाती पीटने लगे और पुत्र के शोक से संतप्त होकर मूर्छित हो गए। सुचेष्मती भी अत्यधिक दुखित होकर ऊंचे स्वर में हाहाकार करती हुई व्याकुल इंद्रियों वाली होकर रोने लगी। सुचेष्मती के विलाप को सुनकर वैश्वानर भी मूर्छा का त्याग करके उठकर, अरे यह क्या हुआ, यह क्या हुआ, इस प्रकार ऊंचे स्वर में रोते हुए बोले, हाय मेरी संपूर्ण इंद्रियों का स्वामी, मेरा बाहर विचरने वाला प्राण तथा मेरे आत्मा में निवास करने वाला मेरा पुत्र गृहपति कहाँ है। यहाँ पर भगवान की महिमा देखिए, कितने समय उन्होंने तपस्या की, कितने समय जाकर आराधना करके भगवान का दर्शन हुआ, और फिर उसके बाद भी ये पुत्र मोह में व्याकुल हो गए, क्योंकि ये मोह ही संसार में वास्तविक मूल संसार का जो चलाने का, जैसे गाड़ी है, गाड़ी का मुख्य तेल है, तो इसी तरह ये जो मोह रूपी बेड़ी है यही संसार को चला रही है। और वो मोह कुछ और नहीं, केवल अज्ञान है कि इस शरीर को मैं मानना, इस शरीर में अहमता हो जाने से। इसीलिए कहा है कि हम जो ईश्वर चिंतन आदि जो करते हैं उसमें हमारा निष्काम कर्म के द्वारा चित्त शुद्ध तो हो जाएगा, लेकिन ज्ञान के बिना यह मोह आदि भंग नहीं होते। इसीलिए संत महापुरुष जो तत्वज्ञानी संत महात्मा होते हैं उनकी शरण को योग्य बताया है, क्योंकि ज्ञान के बिना मोह नहीं जाता। और ईश्वर चिंतन करते करते हमारा चित्त शुद्ध तो हो जाएगा, लेकिन फिर अगर हमारी कामना के द्वारा अगर ईश्वर चिंतन हो रहा है, कामना को लेकर के अगर भक्ति हो रही है, तो वह चित्त इतना शुद्ध नहीं होगा, फिर से मलिनता में ग्रसित हो सकता है। तो यहाँ पुत्र कामना से भगवान की आराधना करके दिखाई, तो यहाँ पर यह सिद्धांत भी सिद्ध हो जाता है कि कामना के द्वारा ईश्वर चिंतन भक्ति करने वाला कल्याण में बाधन है, लेकिन वो भक्ति फिर दोबारा जागृत हो जाती है। कामना के द्वारा भी अगर हम भक्ति करते हैं तो समय को पा करके आगे वो निष्काम में बदल जाती है। सुचेष्मती के विलाप को सुनकर वैश्वानर भी मूर्छा को त्याग करके उठकर, अरे यह क्या हुआ, हाय मेरी संपूर्ण इंद्रियों का स्वामी, मेरा बाहर विचरने वाला प्राण तथा मेरे आत्मा में निवास करने वाला मेरा पुत्र गृहपति कहाँ है। तब अपने माता पिता को अत्यधिक शोक से व्याकुल देखकर शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुआ बालक गृहपति मुस्कुरा कर कहने लगा। गृहपति बोला, हे माता, हे पिता, क्या हुआ जिससे कि आप लोग इतने दुखी होकर रो रहे हैं, इसका कारण मुझे बताओ। इस तरह आप लोग भयभीत तो क्यों हो रहे हैं। आप लोगों की चरण धूलि से सुरक्षित मेरे शरीर को काल भी मारने में समर्थ नहीं हो सकता, फिर अत्यंत अल्प बिजली मेरा क्या कर सकती है। हे माता पिता, आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुने। यदि मैं आप दोनों का पुत्र हूँ तो ऐसा कार्य करूँगा जिससे मृत्यु भी संतुष्ट हो जाएगी। हे माता पिता, मैं सत्पुरुषों को सब कुछ देने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय भगवान की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूँगा, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर बोले, उसकी इस प्रकार बात को सुनकर मुरझाए हुए द्विज दंपत्ति अकाल में हुई अमृत की सघन वृष्टि के समान दुख रहित होकर कहने लगे। द्विज दंपत्ति बोले, हे पुत्र, फिर कहो तुमने क्या कहा कि मुझे काल भी मारने में समर्थ नहीं है। फिर बेचारी बिजली कौन है।
तुमने हम लोगों के शोक का निवारण करने के लिए मृत्युंजय देवता का समाराधन रूप उपाय उचित ही कहा है। शिव जी का आश्रय लेकर ही सचमुच ऐसा है कि उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे सभी पापों को दूर करने वाले एवं मनोरथ मार्ग में भी परे कामना को पूर्ण करने वाले। हे तात, क्या तुमने नहीं सुना कि पूर्व काल में जब श्वेत केतु काल पास में बांध लिया गया था तब शिवजी ने उसकी रक्षा की। शिलाद पुत्र नंदीश्वर 8 वर्ष का बालक था। शिवजी ने कालपास से छुड़ाकर उसे अपना गण तथा विश्व का रक्षक बना दिया। क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न प्रलयाग्नि के समान महाभयानक हलाहल विष को पीकर शिवजी ने ही तीनों लोकों की रक्षा की। त्रिलोकी में संपत्तियों का हरण करने वाले महान अभिमानी जलंधर नामक दैत्य को अपने सुंदर अंगूठे की रेखा से उत्पन्न चक्र के द्वारा मार दिया। जिन्होंने त्रिकाल की संपदा को प्राप्त कर मोहित हुए त्रिपुर को एक ही बाण चलाकर उससे उत्पन्न हुई ज्वाला वाली अग्नि से सुखा डाला, और जिन्होंने त्रिलोक के विजय से उन्मत्त हुए कामदेव को ब्रह्मा आदि के देखते ही देखते दृष्टि निक्षेप मात्र से अनंग कर दिया, बना दिया। हे पुत्र, तुम ब्रह्मा आदि के एकमात्र जन्मदाता, मेघ पर सवार होने वाले अविनाशी तथा विश्व की रक्षा रूप मणि उन शिवजी की शरण में जाओ। नंदीश्वर बोले, हे मुने, माता पिता की आज्ञा पाकर उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन देकर वह वहाँ से चल दिया और उस काशीपुरी में पहुँचा जो ब्रह्मा नारायण आदि देवों के लिए भी दुर्लभ महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली विश्वेश्वर द्वारा पालित कंठ अर्थात तट प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा जी से सुशोभित और अद्भुत गुणों से संपन्न हर पत्नी भगवती गिरिजा से शोभायमान है। वहाँ पहुंचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्णिका गए और वहाँ विधिपूर्वक स्नान करके प्रभु विश्वेश्वर का दर्शन करके उन बुद्धिमान ने परम आनंद से युक्त होकर तीनों लोकों के प्राणों की रक्षा करने वाले भगवान शिव से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम किया। वे बार बार उसे देखकर हर्षित हो रहे थे और मन में विचार कर रहे थे कि सचमुच यह लिंग परम आनंद से परिपूर्ण है। यह स्पष्ट है, इसमें संशय नहीं है। अहो, इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर कोई धन्य नहीं है जो कि मैं आज ऐश्वर्यमय तथा सर्वव्यापी विश्वेश्वर का दर्शन कर रहा हूँ। मेरे भाग्योदय के लिए ही महर्षि नारद जी ने जो आकर पहले ही बता दिया कि जिससे आज मैं विश्वेश्वर का दर्शन प्राप्त कर कृत्य हो गया। नंदीश्वर बोले, हे मुने, इस प्रकार आनंदाता मृत्यु रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितप्रद शिवलिंग की स्थापना की। तत्पश्चात अजितेंद्रियों के लिए अति दुष्कर कठोर नियमों का ग्रहण कर अनुष्ठान परायण हुआ पवित्र चित्त वाला वह प्रतिदिन वस्त्रों से छाने गए गंगा जल से पूर्ण 108 पवित्र घड़ों से शिवजी को स्नान कराने लगा और 1008 नील कमलों से बनी हुई माला समर्पित करने लगा। पहले वह पक्ष में एक बार, फिर महीने महीने में फल मूल कंद को खाकर 6 महीने तक रहा। इसके बाद अत्यंत धीर वह गृहपति पुनः 6 मास सूखे पत्ते खाकर और 6 महीने वायु पीकर और फिर 6 महीने एक बूंद जल पीकर तपस्या करने में लगा रहा। हे नारद, इस प्रकार एकमात्र शिवजी को मन में धारण करके तप में निरत उस महात्मा को 2 वर्ष बीत गए। हे सौनक, जब जन्म से 12वें वर्ष में देवर्षि नारद द्वारा कही गई बात को मानो सत्य करने की इच्छा से स्वयं इंद्रदेव ने उसके पास आए और बोले, हे विप्र, मैं इंद्र इस उत्तम तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हो गया। तुम्हारे मन में जो अभिलाषित हो उस वर को मांग लो, मैं प्रदान कर रहा हूँ। नंदीश्वर बोले, इंद्र के इस वचन को सुनकर महाधीर मुनि कुमार ने मधुर मधुरा क्षरमयी वाणी में कहा। गृहपति बोला, हे मघवन, हे वत्र शत्रु, मैं वज्र धारण करने वाले आपको जानता हूँ। मैं आपसे वर नहीं मांगता, मुझे वर देने वाले तो शिव जी हैं। इंद्र बोले, हे बालक, मेरे सिवा कोई दूसरा शिव नहीं है। मैं सभी देवताओं का भी देव हूँ, अतः तुम अपना लड़कपन त्याग कर मुझसे वर मांग लो और देर मत करो। गृहपति बोला, तुम अहल्या के शील को नष्ट करने वाले असाधु हो, पाक नामक असुर का वध करने वाले पर्वतों के शत्रु हो। हे इंद्र, तुम चले जाओ।
यह स्पष्ट है कि मैं शिव जी के अतिरिक्त और किसी देवता से वर की प्रार्थना नहीं करता। यहाँ पर सिद्धांत की बात कि जो ईश्वर मूर्ति में जिसका चित्त जहाँ लीन हो गया, जैसे जल निराकार है और निराकार जल को किसी पात्र में रख करके जब उसमें उस जल का बर्फ आदि रूप परिणत होता है शीतलता के संयोग से, तो वह जल उसी बर्तन का आकार लेता है। जैसे आप कटोरी में जल रख दिए तो उसमें से जो जल है वो बर्फ जो बनेगा तो उसमें आकार कटोरी का आएगा, गिलास का नहीं आ सकता। अगर उसी जल को आप गिलास में डाल दिए हों तो उस गिलास का ही आकार वो बर्फ रूप में आएगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी प्रकृति, तो प्रकृति जैसी जिसकी होती है वैसा ही उसका फल होता है। तो हमारा चित्त भी एक प्रकृति से संयुक्त है, तो इस चित्त में किसी नाम रूप के साथ अगर एकता हो गई ईश्वर नाम रूप के साथ, तो उसी की इच्छा किया करता है। तो चाहे जिसकी ये कल्पना कर ले, जिसकी तरफ चलने लगे, तो ईश्वर तत्व तक तो पहुंच जाएगा। जैसे किसी भी बर्फ के टुकड़े को उठा लो तो पानी तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो पानी ही तो है। तो ठीक है, इसी तरह से वहाँ पर यहाँ जो सिद्धांत कहना चाह रहे हैं, जैसे आप राम कथा का अध्ययन किए पढ़े तो उसमें जो उन्होंने शत्रुपाद ने जो तपस्या की तो अन्य देवता है तो बोले कि नहीं हमको तो उन्हीं से वरदान चाहिए। विष्णु आदि से वरदान की याचना करने लगे, नारायण आदि से वरदान के लिए कहने लगे। ठीक इसी तरह यहाँ पर गृहपति भी ये कहने लगे कि मुझे वरदान चाहिए तो महादेव से चाहिए, मैं आपको नमन करता हूँ, अपने स्थान को आप चले जाइए। नंदीश्वर बोले। उसकी यह बात सुनते ही क्रोध से लाल नेत्र वाले इंद्र अपना घोर वज्र उठाकर बालक को भयभीत करने लगे। विद्वज्ज्वाल के समान प्रज्वलित वज्र को देखकर नारद की बात स्मरण करता हुआ वह बालक भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गया। उसके पश्चात अंधकार का नाश करने वाले गौरीपति शिवजी प्रकट हो गए और हाथ से स्पर्श उसे करते ही वह जीवित सा करते हुए उसे बोले, उठो उठो तुम्हारा कल्याण हो। भगवान का अंश अवतार गृहपति और भगवान ही उसे जीवित करने के लिए प्रकट हो रहे हैं, उसे सांत्वना देने के लिए प्रकट हो रहे हैं। तो इस कथा से क्या सिद्धांत यहाँ पर सिद्ध हो रहा है कि अगर भगवान की तरफ कोई प्राणी चलने लगे तो उस भक्त की जो जीवन डोरी होती है वो भगवान के हाथ में हो जाती है। तो जब भगवान के हाथ में भक्त की जीवन डोर हो जाएगी तो दुनिया में उस भक्त का बाल वांका नहीं हो सकता। इसलिए किसी संत ने कह दिया कि सुख दुख में जो समर है और करता रहे इस अनुराग और वाल नवा का कर सकेगा जो मिल जाए सब संसार। भगवान की शरण जाने वाला कोई भी प्राणी भगवान के शरण रह करके भगवान का दासता स्वीकार करके उसके जीवन की जो डोरी होती है वो भगवान के हाथ में चली जाती है, किसी संसारी प्राणी के हाथ में नहीं रहती। इसीलिए भगवान का चिंतन करते करते यह जीव ही भगवान में बन जाता है। जिसका सुमरन आप कर रहे हो, जिसका आप चिंतन कर रहे हो, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, जैसे कीड़ा जब उसमें भौरा गुंजार करता है तो उस कीड़ा को ही भौरा बना देता है। आप गिरोरी को घर फोड़ के देखें तो उसमें छोटे छोटे गिड़ार या कीड़े होते हैं ना, तो उसी से वो गिरोरी तो बनती है, उसमें वो शब्द गुंजार करता रहता है। इसी तरह ये शब्द है, शब्द को ब्रह्म इसीलिए कहा है कि हम उस शब्द को, उस नाम को हम अपने चित्त से घर्षण करते करते तो वह उस नाम का हम चिंतन कर रहे हैं तो उसी रूप में वो हो जाता है, उसी को समझते समझते वही बन जाता। कहते हैं ना, हम खोजते खोजते खुद खो गए और जिसे खोजते थे वही हो गए। भाई पाने के लिए कोई चला साधक, पता पाने जब चला, पता पाने जब तेरा चला, पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो फिर पता मेरा नहीं। यहाँ पर एक दृष्टांत भी सिद्ध हो जाता है कि जैसे नदियाँ समुद्र को पाने के लिए, खोजने के लिए चली, तो समुद्र तक पहुंची तो सही लेकिन खोज नहीं पाई, खुद समुद्र बन गई। नदी चलते चलते जब समुद्र तक पहुंची तो समुद्र को खोजने में, उसका पार लगाने में तो समर्थ हुई कि न हुई, लेकिन खुद समुद्र बन गई। अब नदी जैसे समुद्र में जाती है तो उसे नदी कौन खोज के लाए, निकाल के दिखाओ कि ये नदी है, ये समुद्र है, समुद्र ही तो बन गया।
इसी तरह कोई जीव ईश्वर चिंतन करते करते जब ईश्वर चिंतन में इतना इसका चित्त लग जाता है, संलग्न हो जाता है, तो वो ईश्वर को तो क्या खोजेगा, लेकिन वो स्वयं ईश्वर ही बन जाता है और ईश्वर में समा करके ईश्वर में ही वह ईश्वर रूप हो जाता है, क्योंकि अंश वहीं जाएगा, जो जहाँ से आया वो वहीं पहुँचेगा। तो जल में ही मिला तत्व रूप से जैसे देखा जाए तो वहाँ, तो इसी तरह जल में जल मिलकर एक हो जाता है, तेल में मिलकर तेल एक हो जाता है, दूध में मिलकर दूध एक हो जाता है। इसी तरह यह सारा चराचर जगत जो जीव समुदाय है उस परमात्मा से निकला और उस परमात्मा में जाकर एकता को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए सर्व खलविदम ब्रह्म ये श्रुति सिद्ध हो जाती है। तो आगे कथा में कहे कि उन्होंने स्पर्श किया भगवान में, और स्पर्श करते ही जैसे मानो रात्रि में सोए हुए पुरुष के समान अपने नेत्र कमलों को खोलकर उठ करके अपने आगे सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शिव जी को देखा। उनके मस्तक से नेत्र शोभित हो रहा था, कंठ में विष की कालिमा थी, बैल पर सवार थे, उनकी वाई और भगवती पार्वती बैठी थीं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित हो रहा था, वे जटाजूट से युक्त थे, त्रिशूल एवं अजगव धनुष धारण किए थे। उनका गौर शरीर कर्पूर के समान उज्ज्वल था, वे गज चर्म धारण किए हुए थे। तब गुरु वाक्य तथा आगम प्रमाण से उन्हें महादेव जानकर हर्षातिरेक से उसका कंठ रुंध गया और शरीर रोमांचित हो गया, उसकी स्मृति लुप्त हो गई। फिर भी वह जैसे तैसे क्षण भर के लिए चित्र लिखित पुतल के समान स्तंभित हो आवाज खड़ा रहा। जब वह न तो स्तुति न नमस्कार न कुछ कहने में समर्थ रहा, तब शिवजी ने मुस्कुरा कर कहा। यहाँ पर